स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम लोग क्लास में एनएससी क्लास में है बच्चों, थर्ड सेम में हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कुछ बेसिक हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर होता क्या है, क्या उसका फंक्शन होता है ना, किसके लिए वो जनरली यूटिलाइज किया जाता है ना। अब कंप्यूटर का डिफिनीशन आपको हमने बताया था कि कंप्यूटर इज ए, कह सकते हैं, ऐसा मशीन होता है जो एजुकेशन, ट्रेड और रिसर्च वगैरह में हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अपने टाइम को ना, यानी ज्यादा टाइम टेकिंग जो प्रोसेस होता है, उस टाइम टेकिंग को हम क्या करते हैं, लो टाइम टेकिंग में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग द कंप्यूटर ना। अब कंप्यूटर में कई कह सकते हैं कि सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना। तो ये सब क्या करेगा कि ये सब कंप्यूटर में ऐसे डिवाइसेस रहेंगे जो हम आसानी के साथ ना डाटा वगैरह को करेक्शन में, या डाटा को हम कैसे स्टोर करेंगे ना, या उसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे, फिर से कैसे री एनालाइज करेंगे ना, तो अलग अलग रूपों में उसको क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे। तो इसमें एक हेडिंग डालिएगा आप, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसमें लिखिए, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर आर, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर आर generally six type, generally six type। पहला लिखिएगा हार्डवेयर, एक एक लाइन लिखते चलो ना। इधर देखो, जैसे हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम आसानी के साथ उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। बोलो भाई, हार्डवेयर को हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते है ना, लेकिन वो एक डाटा कलेक्शन या उन सब के लिए होता है। लेकिन जनरली उसके जो पार्ट होते हैं ना, वो हार्डवेयर में होते हैं, और हार्डवेयर के पार्ट को हम आसानी के साथ फिजिकली उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं ना। तो इसमें लिखिएगा, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर आर, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर आर दोज कंपोनेंट्स, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर आर दोज कंपोनेंट्स that are physically those components that are physically touch, physically touch, full stop। These components include, these क्या बोले, इंक्लूड सीपीयू, कीबोर्ड, और क्या क्या बताओ, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट।
दूसरा लिखिएगा, दूसरा firmware, FIRM, दूसरा FIRM firmware। पहला आप firmware, पहला आपने हार्डवेयर लिखा, दूसरा firmware। इधर के ये पहला जो इनपुट होता है उसका जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको firmware बोलते हैं। इसमें डैश करके लिखिए, देखिए दिस इज हार्डवेयर ऑन विच, दिस इज हार्डवेयर ऑन विच प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन are pre-program instruction of are manufacturing BIOS ब्रैकेट में लिखिएगा, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम या आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग नहीं आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन firmware full stop। These are usually in the form अच्छा एक रैम होता है और एक रोम होता है, आप लोग जानते हो ना, एक रीड एक्सिस मेमोरी होता है और एक रोम जो होता है रैंडम ये रीड ओनली मेमोरी ना, एक रीड एक्सिस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी जो रोम होता है। जैसे आपका होता है ना मोबाइल में कि रैम कितना है भाई, 6 GB है कि 8 GB है ना, और एक आपका क्या होता है, एक कह सकते हैं कि मेमोरी होता है इनपुट डिवाइस वाला कि भाई 128 GB आपका रोम है कि कितना है ना, रैम आपका कम रहेगा, रोम आपका ज्यादा रहेगा ना। तो जैसे हमारा 128 है फोन का हमारा ना, तो भाई ये जो रैम है आपका वो क्या करेगा, अगर वो ज्यादा है ना, क्योंकि वही ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है, कौन करेगा, रैम, और जो स्टोरेज के लिए होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको रोम बोलेंगे। जैसे आपका मेमोरी जो होगा वो रोम में आएगा, बोलो भाई, और जो आपका रैम में क्या आएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो पूरा ऑपरेट करेगा ना। जैसे मान लीजिए एप्पल वगैरह का जो होता है वो भाई आपका 12 to 15 रैम वगैरह होता है ना, इसीलिए देखो जल्दी कभी हैंग वगैरह नहीं करेगा। और हम लोग नॉर्मल जो ले लेंगे 464 वाला ले लिए मान लीजिए, रैम 4 है, रोम आपका 64 है ना, या 28 GB वाला है, तो 2-4 वीडियो बढ़िया वाला हाई क्वालिटी के ले लिए, भर गया, बोलो भाई। तो वो सिस्टम को जो आपका ऑपरेट करेगा वो आपका रैम रहेगा उसको कंट्रोल करने का, और जो रोम रहेगा वो आपका कह सकते हैं रीड ओनली मेमोरी ना, उसको मेमोरी या डाटा वगैरह के लिए होगा। तो आगे लिखिए इसमें, दीज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रोम, दीज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ रोम ब्रैकेट में रीड ओनली मेमोरी, रीड, रोम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी। फुल स्टॉप में कामा करिएगा, कामा, दैट लीड्स इन द मेमोरी automatically when the computer start up,
कंप्यूटर स्टार्ट अप। अब तीसरा हेडिंग डालिएगा डाटा। तीसरा क्या है, कंप्यूटर का तीसरा जो सिस्टम जनरली रहेगा एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे, उसको डाटा बोलेंगे। डाटा आपको पता है कि कोई भी आपका डाटा होगा, चाहे न्यूमेरिकल डाटा हो ना, चाहे आपका कह सकते हैं कि कोई भी डाटा हो ना, तो उसको वो जनरली ऑपरेट करके क्या करेगा कि उसको सेटअप करेगा। इसमें लिखिए डाटा इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। डाटा इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। डाटा इज द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर that can be processed by computer processed by computer, full stop. Data contain अब जैसे आपके मोबाइल में क्या क्या डाटा होगा, नया बताओ, तुम्हारे मोबाइल में क्या क्या डाटा है, किसका किसका डाटा होगा? उसमें फोटोज होंगे ना, वीडियोज होंगे, कुछ टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट मतलब मैसेज वगैरह होंगे ना, उसके अलावा कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कह सकते साउंड्स वगैरह भी होंगे ना। तो ये सब जनरली आपके क्या होंगे, ये सब जनरली आपके डाटा का कलेक्शन होगा, जो आपके कंप्यूटर या फोन में क्या होगा, वो प्रेजेंट रहेगा। अरे यार फोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर, ये भी तो कंप्यूटर का डिवाइस है। बोलो भाई, क्या चीज इसमें नहीं है जो कंप्यूटर में है इसमें नहीं है? क्या नहीं, बताओ क्या? अच्छा, कीबोर्ड ना, और बाकी के जो चीज है कंप्यूटर में, भाई सब चीज इसमें है, कुछ नहीं है। सीपीयू नहीं है ना, हाँ, वो अंदर है, इसके सब अंदर है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन भाई चार्ज तो किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि भाई वो भी देखिए, वो लाइट करंट वगैरह जब तक सप्लाई हो रहा है तब तक वो यूज किया जाएगा। अब तो कंप्यूटर का मॉडिफाइड फॉर्म लैपटॉप हो गया, फिर मोबाइल आ गया, टैबलेट आ गया ना, हम आराम से उसको भाई पॉकेट वगैरह में लेके टहल रहे हैं। हाँ, पहले एक जगह सेटअप रहता था, कहीं नहीं ले जाके थे, पहले दूसरे जनरेशन वाला कहीं लेके जाते थे, कहा चौथे जनरेशन तीसरे जनरेशन तक लगभग ना, चौथा जनरेशन वाला थोड़ा सा छोटा हुआ ना, फिर पांचवें जनरेशन में हम इस समय जो है ना, वो जनरली कैसा हो गया, वो आपके बैग में आपके पॉकेट में भी आ सकता है, इतना छोटा कंप्यूटर बन गया ना। और पहले वो पूरे कह सकते हैं कि दीवार की इतना बड़ा रहा होगा, तो कहाँ लेके जाएंगे उसको, बोलो भाई ना। तो इसमें लिखिए क्या बोले हम, डाटा कंटेन नंबर, टेक्स्ट, नंबर कॉमा टेक्स्ट कॉमा साउंड, इमेज एटसेट्रा, या इमेज वीडियो भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोसीजर, PROCEDURE। प्रोसीजर चौथा है। प्रोसीजर क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप जो हम एक्टिविटीज करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको भाई कोई सिस्टम चलाना हो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में चलाना है तो डायरेक्ट हम उसको भाई क्या करेंगे, डायरेक्ट तो कंप्यूटर में आपका फीड नहीं रहेगा, सिस्टम बाय सिस्टम। मान लीजिए हमको किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना है, पहले गूगल खोलेंगे, बोलो गूगल ऐप खोलेंगे, तो उस पर भाई हम टेक्स्ट करेंगे। अब टेक्स्ट करेंगे या वॉइस के द्वारा हम उसको वो करेंगे ना, तब जाके वो अपने रिजल्ट को क्या करेगा, तो आप करेगा। तो ये भाई एक सीक्वेंसिंग में या कह सकते हो कि वो
एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसी में जो आपका वो रहेगा, ऑपरेट किया जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा एलिमेंट, उसको प्रोसीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोसीजर। इसमें डैश करके लिखिए, देखिए प्रोसीजर इज द स्टेप बाय स्टेप, प्रोसीजर इज द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, नेक्स्ट 5वां लिखिए, ह्यूमन वेयर। 5वां ह्यूमन वेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा, फिल्मवेयर पढ़ा, अब ह्यूमन वेयर ना। इधर को ह्यूमन वेयर क्या होगा बोलो? हाँ, मतलब ह्यूमन वेयर मतलब कंप्यूटर अपने आप तो चल नहीं सकता ना, उसको ऑपरेट कौन करेगा? ह्यूमन करेगा ना। तो ह्यूमन जो होगा वो जो भाई उसको ऑपरेट करेगा, या कह सकते हैं उसको मैनेजमेंट करेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो ह्यूमन वेयर कहलाएगा। इसमें लिखिए इट रेफर टू द, अच्छा कंप्यूटर आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। लेकिन ह्यूमन जो रहेगा ये कौन सा पार्ट रहेगा कंप्यूटर का? ह्यूमन वेयर ये कौन सा रहेगा? ये लिविंग पार्ट रहेगा। लेकिन कंप्यूटर के और जितने भी सेटअप या जितने भी पार्ट रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? वो सब नॉन लिविंग है ना। हाँ, तो वही बता रहे थे। इसमें लिखिएगा क्या बोले, इट इज द रेफर टू द लिविंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर, लिविंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, लिविंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट, क्यों बहुत खुश हो जी? मन खुश हो रही है कुछ सोच के? ऐसे लिख रहे थे तो अच्छा बुक लिखे, चलो अच्छी बात। नेक्स्ट एंड लास्ट लिखिएगा 6वां सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर। अच्छी बात है भाई, बुक लिख लो, राइटिंग। तुम लोग का बुक हम लिखने वाले हैं, एक अपना पेपर पब्लिश दो हमारा होगा, तो बुक रहेगा। सोच रहे हैं अपना नाम और रहेंगे सर भी, अशोक सर, तुम लोगों का भी एक आध दो फिर चेला का नाम डाल देंगे तुम लोगों का नाम। लेकिन उसके लिए तुम लोग पीएचडी पहले कर लो, एमएससी के बाद पीएचडी या नेट, या नहीं एमएससी या नेट कर लो तुम लोग, तब बुक लिखाएंगे, तब उसके नीचे ब्रैकेट में लिखाएंगे ना भाई आपका फला नेम नेहा पांडे, ब्रैकेट में नेट, या पीएचडी अंजलि मौर्य, ब्रैकेट में कुछ रहेगा, तब अच्छा रहेगा ट्रैकिंग ना, आप लोग भी दिखा सको। नहीं तो ऐसे सुखा ही नेम लागे, अंजलि मौर्य, नेहा पांडे, सुखा ही नाम बोलो उनके साथ कुछ मसालादार चीज होना चाहिए ना, जैसे चावल दाल खा ओकरे साथे सब्जी नहीं मिले तो कैसे लगेगा? सुखा ही भोजन, मन नहीं करेगा। तो आप जब डिग्री लिए हो, कोई बढ़िया चीज आपके नाम का आगे लगा रहेगा तो क्या होगा? तो आपको लगेगा कि भाई हाँ वो है, बोलो भाई। हाँ, जहां आप जैसे कम्युनिटी में है, अब नाम कोई पूछा, आपका रेफरेंस पूछा, तो आप अपना रेफरेंस दिए भाई कि हम डॉक्टर फला सिंह है, तो एक बार देखेगा हाँ कि भाई ये कौन वाला डॉक्टर है, वो वाला डॉक्टर है कि डिग्री वाला डॉक्टर है। जब आप बताएंगे डिग्री वाला भाई डॉक्टर, तो वो होता है ना। तो या आप नहीं, हर जगह आपके ये पूरा यूजीसी लेवल पे हो गया है ना। जैसे लास्ट बार ये आपका जो पीएचडी का फॉर्म आया था, ये लास्ट बार आया, एक साल आप लोग लेट हो गए, नहीं तो एक बार डाल देते ना, यही 6-7 महीने पहले डिले रहता तो आप लोगों का तब तक हो जाता ना। अभी तो आया रिजल्ट उसका, 1-2 महीने पहले एग्जाम था ना, या एक साल डिले हुआ होता तो आप लोग दे देते। और अब आपको यूजीसी के थ्रू आना पड़ेगा, सॉरी सीएसआईआर के थ्रू, यूजीसी ही कराता है, उसका नाम सीएसआईआर केवल हो जाता है साइंस वालों के लिए, लेकिन मेन हम लोगों का जो है वो यूजीसी ही गाइडलाइन पूरा करता है।
सेटअप ना। तो उसके लिए भाई आपको नेट होना चाहिए। अब क्या पता भाई, देखो प्राइमरी लेवल पे टेट अनिवार्य कर दिए ना, जो लोग नहीं पास है अभी 5 साल अगर उनका कह सकते हैं कि ज्यादा है ना, तो सर्विस बचा है तो उनको टेट क्वालिफाई करना है, नहीं तो भाई पूरा निकाल के आपका जो सीट है वैकेंट रह जाएगा पूरा ना। तो उनको पास करना है, क्या पता भाई वो लोग रीट दायर कर दे कि हम दे रहे हैं, तो अपर वाले जो हैं तो 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, वो काहे नहीं दे। जो डायरेक्ट पीएचडी, जैसे हम लोग डायरेक्ट पीएचडी किए, नेट नहीं है, नेट के थ्रू नहीं किए हैं, तो इन फ्यूचर हमको अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगता है तो हमको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अब बुढ़ान के कहे नेट क्वालिफाई करे जितना प्रोफेसर भा है, कह कहीं नहीं, क्योंकि पैटर्न वो सब चेंज हो गया, उनका मानसिकता चेंज हो गया, पढ़ाई छूट गई है, कहाँ चेंज हो पाएगा। देखो जितनी भी शिक्षक है और शिक्षके थे, सब लोग शिक्षक और शिक्षिका कुल लोग कोचिंग ज्वाइन करके वो करके पढ़ रहे हैं, टेट की क्वालिफाई हो, इतना हंगामा वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं, देना पड़ेगा 2 साल के अंदर। भाई आप क्वालिफाई नहीं करते तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा ना। तो इसीलिए कह रहे हैं नेट वगैरह आप लोग अभी इस बार आएगा, तो आप अभी फॉर्म आया है नेट का ना, लेकिन आप लोग शायद डाल सकते हो, पता करना उसमें जैसे अपीयरिंग है उसमें खाली एक चीज देख लेना कि सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर का अपीयरिंग तो नहीं उसमें ऐड किया है, नहीं तो आप इस बार दे सकते हो। नंजली अगर देना हो तो इस बार वाला दे देना, दिसंबर वाला दिसंबर में होगा, अभी फॉर्म आया है, अक्टूबर यही चल रहा है, दिसंबर में एग्जाम होगा, नहीं तो आप फिर मई वाला डाल दीजिएगा। हाँ अप्रैल या मई में आप डालना, जून में लास्ट में दे दीजिएगा ना, छुट्टी भी रहेगी। अब जैसी इच्छा आप लोगों की, गर्मी में आप लोग जाने वाले हो देने एग्जाम कि ठंडी में जाने वाले हो, ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि 2 बार एग्जाम होता है। उधर कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले हुआ था, लेकिन अब एकदम पंचुअल हो गया है, हर 6 महीने पे एक बार CSIR या UGC कराता है नेट का। आप नेट हो गए तो भाई अच्छी बात है ना, तो आप नेट भी हो जाएगा और PhD फ्री हो जाएगा ना। मतलब स्कॉलरशिप नहीं, मतलब वो इंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा आपको, समझना नहीं, जो नेट या JRF हो गए उनको PhD का इंट्रेंस नहीं देना रहता है ना। हाँ वो तो भाई निकलेगा, काहे नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, MSc का पूरा प्रिपरेशन कर लो, काहे नहीं निकलेगा। BSc MSc का आपको पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। चलिए इसमें सॉफ्टवेयर में लिखिएगा, सॉफ्टवेयर लिखिए, सॉफ्टवेयर इज important part of the computer, which cannot be touched, जिसको हम टच या छू नहीं सकते ना। अब सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, बोलो भाई। इधर देखो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कार्य इतना होता है कि क्या कंप्यूटर को करना है और कैसे करना है ना, ये सारा जो डाटा होता है ये किसके पास होता है, सॉफ्टवेयर के पास होता है ना। जैसे भाई अब आपका मान लीजिए गूगल हो गया ना, गूगल या कोई माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वाला कंपनी, कोई अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है ना, अब वो सॉफ्टवेयर भाई उसी सॉफ्टवेयर पे पूरा काम होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चल रहा है, अब वो कंपनी एक कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा ना, उसी सॉफ्टवेयर पे पूरा कंपनी का कार्य होता होगा ना। तो अब कार्य हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर जैसे ही वो अपलोड करेंगे, कहाँ पे, कंप्यूटर या लैपटॉप में करेंगे, अब वही सॉफ्टवेयर वो बताएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। बोला जैसे सॉफ्टवेयर के काम वही रहे थे, जैसे मिस्त्री काम रहा था जो लेबरन के बतावे के ना, अगर जो दिन मिस्त्री ना आए तो दिन लेबर आई जोड़े लगा तुम का देवाले, बोला नहीं उन्होंने नहीं ना, उन्होंने नहीं। लेकिन अगर भाई लेबर नहीं आए तो मिस्त्री कहूं का आप कह ही दे सके नहीं
ना कर देगा भाई। तो मिस्त्री है तो भाई मेन मिस्त्री क्या मतलब भाई सॉफ्टवेयर है, वही सॉफ्टवेयर तो भाई कार्य करेगा, बताएगा कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। बोलो भाई, तो इसमें लिखिएगा सॉफ्टवेयर टेल ए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर टेल ए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटरवा को बताता है, टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, एंड हाउ टू डू इट, हम इसको कैसे करें और मतलब कैसे कर सकते हैं ना, व्हाट क्या करें और कैसे करें ना, क्या लिखे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट है, लिखे बच्चे पीछे लिखा गया तो शायद मगन हाउ डू लिखने अपने में लिखो। अब रीडिंग करना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के टाइप्स। एक फ्लो चार्ट ऐसे छोटा सा बना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना लो, तीनों लिख लो मतलब। ना इधर देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये किसी दूसरे कह सकते हैं कि सिस्टम को ऑपरेट करेगा या कैसे मतलब उसको करना है ना, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को, एक सॉफ्टवेयर से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे कैसे उसको करना है ना, उसको बताने के लिए आपका क्या होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपका विंडोज क्या है, विंडोज ना, विंडोज वगैरह, उसके बाद एक एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड। जैसे एंड्रॉयड मान लीजिए आपका फोन है ना, अब एंड्रॉयड में क्या होगा भाई कि एक एंड्रॉयड भाई दूसरे मतलब एंड्रॉयड में जो इसका सॉफ्टवेयर होगा, अब वो सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से सब तो लिंक होंगे भाई, नहीं समझ रहे हो क्या काम बता रहे। जैसे मान लीजिए इसका एक सॉफ्टवेयर इसका एक होगा, मेन सॉफ्टवेयर जो होगा ना, तो एक सॉफ्टवेयर आप मान लीजिए कि मोबाइल आपका गड़बड़ा गया, कहेंगे भैया हम जा रहे हैं सॉफ्टवेयर करवाने ना, तो सॉफ्टवेयर जब ऐड कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के जरिए ना, तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और लड़की सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उस सिस्टम सॉफ्टवेयर से कई और सॉफ्टवेयर ना, जैसे मान लीजिए गूगल आपका हो गया और दूसरे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर के कंटेंट है, वो एक से दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको क्या करेगा, वो ऑपरेट करता रहेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो भाई अकेले नहीं, मतलब कई सॉफ्टवेयर आपस में वो लिंक्ड रहेंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करके उसको ऑपरेट करते थे।
तो इसमें लिखिएगा डैश करके, लिखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द system software is the software designed to provide a platform to other software, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को वो प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर, फुल स्टॉप। जैसे इसका इधर देखो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जो सलमान खान इस समय बिग बॉस चलाते हैं। बोलो, अगर वो भाई इतने बड़े आदमी न रहते तो अपना कोई खुद का शो चला पाते? कपिल शर्मा शो जो चल रहा है, तो वो मान लीजिए कपिल शर्मा एक क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, जो भाई अच्छे हैं, मतलब बिग बॉस में भाई जो अच्छे कर सकते हैं, अच्छे क्या क्या होता है बहुत हमको पता नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि भाई जीतने उतने के बाद उनको नेम फ्रेम मिलता है, पैसा भी मिलता है ना। फिर वो अपना कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए। अच्छा, तो हो गया, मान लीजिए अगर जैसे उनके पास अगर नेम फ्रेम या पैसा ना होता, बड़े आदमी ना रहते सलमान खान, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाते दूसरों के लिए? नहीं कर पाते भाई। तो वही हाल सॉफ्टवेयर का भी होता है। एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट होने के लिए क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो प्लेटफॉर्म उसी सॉफ्टवेयर पे किसी दूसरा सॉफ्टवेयर उनके क्या करेगा, वो उसके साथ वो कार्य करेगा ना। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, अब उसी एक कंपनी के सॉफ्टवेयर पे उसी से रिलेटेड कई दूसरी कंपनी है ना, कोई अपना सॉफ्टवेयर उसी के जरिए वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। बोलो भाई ना। तो इसमें लिखिएगा क्या हम बोले, हम प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर, फुल स्टॉप। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल and manage the operation of computer hardware, लिखे भैया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में विंडोज लिख लीजिएगा, एंड्रॉयड लिख लीजिएगा, एंड्रॉयड, यूनिक्स एटसेट्रा, दूसरा लिखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इधर देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए होता है, कि भाई उससे केवल हम एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ही वर्क हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, तो मतलब उसी सॉफ्टवेयर पे वो एक स्पेसिफिक, कोई जैसे हम दूसरा वो सॉफ्टवेयर नहीं कार्य कर सकता या दूसरा वर्क नहीं कार्य कर सकते, तो एक सॉफ्टवेयर रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसी पे हम क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक वर्क को हम क्या कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं ना। जैसे एमएस एक्सेल वगैरह इसमें रहता है,
इसमें लिखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में द सॉफ्टवेयर दैट, एक है और लिखो, द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प, द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प you to do, help you to do, आपको हेल्प करते हैं करने के लिए, help you to do a specific type of work, a specific type of work is called application software, is called क्या बच्चा, application सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस एक्सेल, पीपीटी, ग्राफिक्स, एमएस वर्ड, ग्राफिक, उसके बाद एमएस वर्ड एटसेट्रा। ना इधर देखो, अब एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये मैनेज करता है कंप्यूटर को ना, किससे, जैसे एंटीवायरस कोई आ गया, कोई बैकअप सॉफ्टवेयर आ गया, बोलो भाई बैकअप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस या कोई डिस्क टूल हो ना, उससे जो कंप्यूटर को क्या करे, पूरा प्रोटेक्ट करे या उसको कंट्रोल करे, तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। जैसे एक वायरस आपके मोबाइल में घुस गया तो आप क्या करते, कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो, कहोगे कि ये ऐप क्या है, ये वो क्या बोलते हैं, यूटिलिटी ऐप है, जो उसको क्या करेगा, एंटीवायरस ऐप को डाउनलोड कर ली, तो जो वायरस इंटर किया है वो एंटीवायरस ऐप जो रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का रहेगा। समझ में आया कि नहीं ना। तो ये रहा आपका भाई वो, कल हम इसको आगे जानने के लिए हमसे आप कल मुलाकात कीजिएगा, और मे भी कल आप लोगों की छुट्टी भी रहेगी ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।